ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले ट्रांसफार्मर टॉपिक से, जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर टॉपिक का 67 नंबर का जो प्रैक्टिकल है आपका, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करना, जिसको बोलते हैं BDV टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। प्रैक्टिकल नंबर आपका 67 है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और इस प्रैक्टिकल का नाम है ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग करना। इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। उद्देश्य क्या है इसका? इस प्रैक्टिकल का करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट से ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करना। ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच करना। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसको अपन मापते हैं केवी प्रति mm में। केवी पर mm में आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री, उपकरण और औजार की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके जो टूल्स हैं 4-5 टूल कॉमन है। कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, फेज टेस्टर है, वायर कटर है और वायर स्टेपर। ये कॉमन टूल आपके साथ रहने चाहिए। अब उपकरण की बात करें तो आपके पास ऑयल टेस्टिंग किट होना चाहिए। ऑयल टेस्टिंग किट होना चाहिए। और आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल होना चाहिए जिसकी आप जांच करना चाह रहे हो, ट्रांसफार्मर ऑयल। फिर आपके पास कनेक्शन वगैरह करने के लिए वायर की आवश्यकता भी हो सकती है, PVC टेप की भी हो सकती है, और उसको चालू करने के लिए सप्लाई स्रोत की भी आवश्यकता होती है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि की। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा इसका? इसमें एक लगा रहता है वेरिएक, और वेरिएक से अपन क्या करते हैं? वोल्टेज के मान को कम करते हैं, जिसकी रेंज मान लो कि आपकी 0 से 240 वोल्ट होती है। इस 240 से अपन कम भी कर सकते हैं और कम को 240 तक भी बढ़ा सकते हैं। इन 240 के बीच में अपन इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ आपको देना है फेज और यहाँ देना आपको न्यूट्रल। ये वेरिएक जुड़ा रहता है आपके उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। यहाँ आपका उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग कितनी होती है? हाई रेटिंग होती है। अलग अलग, जैसे अपने पास जो ऑयल टेस्टिंग किट है उसकी रेटिंग है 60 kV। कितनी है? 60 kV। ये आपका, इसको वेरिएक के द्वारा ये प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देगा। वेरिएक इस प्राइमरी वाइंडिंग से आपकी सप्लाई आएगी सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसकी रेंज होती है 60 kV या 80 kV या 100 kV। बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों के लिए बड़े बड़े आपके ऑयल टेस्टिंग किट होते हैं, उनकी रेंज अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपकी रेटिंग है 60 kV। यहाँ आपका लगा रहता है ऑयल टेस्टिंग सेट। यहाँ ऑयल टेस्टिंग सेट लगा होता है, किट बोलते हैं इसको। और इसके अंदर आपके HT साइड के 2 टर्मिनलों को रखा जाता है इस प्रकार। ये आपका ऑयल टेस्टिंग
किट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑयल किट, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड रहेंगे आपके इनपुट और आउटपुट के, और इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर तक इलेक्ट्रोड उसे ऑयल में डूबे रहने चाहिए, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में आप 1 mm से 4 mm तक का गैप रख सकते हैं। वो आपके ऑयल टेस्टिंग किट की रेटिंग के अनुसार आप रख लेना। इसके गैप, ये जो गैप है इसके अंदर अपन ये जो गैप वाला बता रहा हूँ, ये 1 से 4 mm का गैप रख सकते हैं। अगर आपकी ऑयल टेस्टिंग किट या ऑयल टेस्टिंग सेट की रेटिंग कम है तो आप 1 mm 2 mm तक रख सकते हैं। बड़ा है तो अधिकतम आप 4 mm तक रख सकते हैं। अब क्या करना है कि अपने वेरिएक से इसके वोल्टेज को जीरो से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो ये आपका ये वोल्टेज रेटिंग यहाँ 0 से ऊपर बढ़ेगा, जैसे 5 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, 40, 50, ऐसे 60 kV तक आपकी रेंज होती है वहां मीटर के अंदर, वो आपको दिखेगा। वोल्ट टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के अंदर। जैसे 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 बढ़ाएंगे, ये आपके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच आपका ऑयल भरा रहेगा, और इस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जहां खत्म हो जाएगी, वहां ये इलेक्ट्रोडों के बीच में स्पार्किंग होके इसमें एक रिले लगी होती है, वो आउटपुट साइड मतलब एचटी साइड को ऑफ कर देती है। और जहां ये स्पार्किंग होगी वहां आपके जो मीटर है उसकी संकेतक जो है वो वहीं रुक जाएगा। जैसे मान लो कि ये रुका आपका 20 kV पर, तो आपके mm देखो कि कितने mm पे आपके इलेक्ट्रोड सेट किए हुए। मान लो कि मेरा ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में गैप है 2 mm का, और आपकी रिले ट्रिप हो जाती है 20 kV पर, तो इसकी रेटिंग कितनी हुई, इस तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हुई। हाँ, ये 20 kV के अंदर mm का भाग लगाना है। mm कितनी थी, kV के kV को mm से डिवाइड करेंगे तो 20 तो kV पर ट्रिप हुआ, और आपका कितने mm का गैप था, 2 का, तो आपका 10 kV पर mm में आपकी रेटिंग आ जाएगी। अब ये होनी कितनी चाहिए भाई, कितनी kV के ऊपर वाला ऑयल है वो आपके काम में आने वाला है। तो 33 kV के ऊपर, 33 kV पर mm अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वही ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर है उसकी रेंज ज़्यादा हो सकती है, जबकि अपने वितरण जो ट्रांसफार्मर हैं इनको कम से कम कितनी का चाहिए, 33 kV का चाहिए। अगर ये 10 kV पे ट्रिप हो गई, ये ट्रांसफार्मर में डालने योग्य नहीं है, इसकी चालक क्षमता कम होती। आ गया समझ में। ये सर्किट डायग्राम बना लेना, और ऑयल टेस्टिंग किट में इसके जो भी स्विच इंडिकेटर वगैरह जो फंक्शन है मैं आपको समझा दूँ। फिर क्या करना है, ये कनेक्शन तो आपको किए हुए मिलेंगे, आपको इनपुट सप्लाई देनी है और वेरिएक को घुमा करके इसके वोल्टेज को बढ़ाना है। और जिस रेंज पे ये ट्रिप होता है आपकी रिले, और ट्रिप कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अचालकता खत्म हो जाएगी और उसमें एक स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होते ही आपका ये संकेतक है ये रुक जाएगा, और उसकी रीडिंग आप नोट कर लेना, और नोट करके mm देखना। अगर 1 mm का ही गैप रखते हो तो जिस रेटिंग पे ट्रिप होता है वही आपकी kVA रेटिंग रहेगी, kV पर mm रेटिंग रहेगी। अगर आपने mm ज्यादा कर दिया, 2 या 3 4 कर दिया, तो उसमें 4 का भाग लगा देना, आपकी kVA रेटिंग आ जाएगी। ठीक है, निकाल लोगे। सावधानी क्या रखनी है, सावधानी देखो इसमें, सावधानी के 3-4 पॉइंट लिखने हैं। सावधानियां, सावधानियां में सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ऑयल टेस्टिंग किट को सप्लाई देने से पहले, ऑयल टेस्टिंग किट को सप्लाई देने से पहले उसको अर्थिंग से संयोजित करना चाहिए। किट को सप्लाई देने से पहले उसे ग्राउंड किया जाना चाहिए, ग्राउंड करना चाहिए, क्योंकि रेटिंग आपकी 60 kVA तक वोल्टेज को स्टेप अप करता है। दूसरा है, जो भी आप काम करते हैं वहां
इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें। 3 नंबर है ऑयल किट के अंदर, ऑयल किट के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनको ट्रांसफार्मर ऑयल से डुबो कर रखना चाहिए, डुबो कर रखना चाहिए। ठीक है, एक ये है वेरियक का, वेरियक से वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे ऑब्लिक में कर लेना। 2 से 3 केवी पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ये आपके सावधानी। अब चलो आप ऑयल टेस्टिंग किट के पास, आपको ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं वो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। आपको स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। जैसे आपके जो भी पावर प्लांट है वहाँ ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट होता है, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग की जाती है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में डालने योग्य नहीं होता है उसको फिल्टर करके दोबारा से बढ़ाया जाता है और वही ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, चल ये है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग सेट या ऑयल टेस्टिंग किट इसको बोलते हैं। इससे क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अब इसका फंक्शन समझो पहले तो। इसमें पहला ये स्विच है, टॉगल स्विच, जिसको मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा, मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा। दूसरा आपका जो पुश बटन स्विच लगा है ये HT ऑफ का है। इसमें 2 वाइंडिंग है, LT और HT। ये है HT ऑन का, ये है HT ऑफ का। ये लगा हुआ है फ्यूज, कि अगर कोई आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये फ्यूज जल जाएगा, आपका सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये है आपका अर्थिंग पॉइंट। आपको इसको सप्लाई देने से पहले अर्थिंग करना जरूरी है। अपने पास ये अर्थिंग वायर आया हुआ है तो अर्थिंग पॉइंट को अर्थिंग से जोड़ रखा है पहले से। ठीक है, अब ये है आपका HT साइड की वोल्टेज दर्शाने के लिए लगाया गया है किलो वोल्ट मीटर, जिसकी रेंज कितनी है 0 से 60 किलो वोल्ट, 60,000 वोल्ट तक ये स्टेप अप करेगा वोल्टेज को। ये लगा हुआ है वेरिएक, जो आपको सर्किट डायग्राम में समझाया था कि इसको अपने 0 से 240 वोल्ट तक इसको सेट किया है। 0 से 240 वोल्टेज के रेंज में इसकी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये 0 से 240 पे जाएगा, जब तक HT साइड कितना वोल्टेज स्टेप अप करेगी 60 केवी, 60,000 वोल्टेज। ये हैं 3 इंडिकेटर। ये तो है आपकी सप्लाई, मेन सप्लाई जब इसमें कनेक्ट करेंगे तब जलेगा। ये आपके वेरिएक के अंदर सप्लाई आएगी तब जलेगा। ये आपकी HT साइड में सप्लाई जाएगी तब जलेगा। तीनों इंडिकेटर हैं, मेन सप्लाई, वेरिएक और HT। ठीक है, ये इसमें होता है ढक्कन। इसके अंदर इसकी HT वाइंडिंग है, वो पीछे की तरफ ले आओ, दिखाओ इसको। ये HT वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल निकले हुए हैं, आउटपुट के जो 2 टर्मिनल होते हैं वो निकले हुए हैं। ये है ऑयल किट, इसमें ऑयल डाला जाता है और ये 2 इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर, जो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग से अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनसे अपन इसको सेट करें। अब देखो यहां से इन दोनों को इलेक्ट्रोड से सेट करने के बाद आपके सप्लाई के दोनों टर्मिनल यहां आ जाते हैं। अब इनके बीच में गैप है, गैप कितना रख सकते हैं 1 से 4 mm।
अब ये छोटा ऑयल टेस्टिंग किट है तो 1-2 mm का इसमें गैप अपने रखें। इसमें मैंने सेट किया हुआ है 1 mm का, देख लो इसमें गैप है ना, और गैप के अंदर इसमें ऑयल भरा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, देखो आ रहा है ना ट्रांसफार्मर ऑयल। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को इस इलेक्ट्रोड पर इतना डालना, ज्यादा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड डूब जाए, ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रोड पर ऑयल डालने के बाद ये ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाने के बाद आउटपुट साइड के जो टर्मिनल हैं उनमें इसको संयोजित कर दो। अब अपन क्या करेंगे, इस ढक्कन को जोड़ेंगे। इस ढक्कन को जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक IHT के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कि ये आपका पुश बटन है, ये आपकी HT साइड के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब मैं इसको ढक दूंगा तो ये इस ढक्कन से स्विच भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप ढक्कन नहीं जुड़ोगे तब तक ये ऑफ ही रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, स्टार्टिंग से आपको ऑयल वगैरह चेक कर लेना। इसके अंदर ऑयल अपना इसमें लगा हुआ है, आपने इसकी इलेक्ट्रोडों के बीच में गैप को भी देख लिया कि कितने mm का गैप है, और गैप को देखने के बाद इस सप्लाई को, इसको वेरिएक को 0 पे रखना है, ठीक है। स्विच को ऑफ रखना है, और आपका जो ये इनपुट टर्मिनल है इसको अपन सप्लाई से जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले आपको मैंने एक सावधानी में पॉइंट लिखवाया था कि आपका ऑयल टेस्टिंग किट सप्लाई देने से पहले अर्थिंग किया जाना चाहिए, जो अर्थिंग से कनेक्ट है पहले से। अब क्या करना है आपको, पहले टॉन्गिल स्विच को ऑन करना है, सप्लाई से कनेक्ट करो इसको, टॉन्गिल स्विच को ऑन करना है, नीचे की तरफ ऑन और ऊपर की तरफ ऑफ। जब मैं स्विच को ऑन करता हूं तो आपके वेरिएक के अंदर सप्लाई आ जाती है। तो आपके 2 इंडिकेटर जलने लग गए, एक तो ग्रीन कलर वाला और एक येलो कलर वाला, दोनों जल गए। एक तो है मेन सप्लाई का, दूसरा आपका वेरिएक का। अभी HT को हमने ऑन नहीं किया, HT ऑन करने का स्विच ये है रेड वाला, और ऑफ करने वाला ब्लैक वाला है, ये इधर वाला फ्यूज है, ये लगा रहे। अब मैं करता हूँ HT को ऑन। HT को ऑन करते ही 3 नंबर इंडिकेटर जल गया। अब आपके वेरिएक से, अब 0 पे सेट है वेरिएक, वेरिएक को 2 से 3 kV पर सेकंड के हिसाब से धीरे धीरे घुमाएंगे, ऐसे नहीं कि स्पीड से घुमाना है। अब धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, और आपकी ऑयल की जहां डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो आपको दिखा ना दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में 1 mm का गैप है, और उसमें ऑयल भरा हुआ है। तो 1 mm ऑयल में कितनी अचालक क्षमता है, जहां तक अचालक क्षमता उसकी बनी रहेगी तब तक तो ये वोल्टेज बढ़ता रहेगा। जहां खत्म हो जाएगी वहां आपका ऑयल टेस्टिंग किट है ना, किट के अंदर जिसमें ऑयल भरा है उसमें स्पार्किंग होगी। शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता, कुछ ऑयल भरा रहता ना उसमें, तो स्पार्किंग को खत्म कर देता है। और इसमें एक रिले भी लगाई जाती है, जैसे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होते वो रिले ट्रिप हो जाएगी, और ये आपकी जो मीटर की जो सुई है, संकेतक सुई, ये जिस रेटिंग पे वो स्पार्क हुई वहीं रुक जाएगी, तो उसकी रीडिंग अपन नोट कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, HT ऑन हो ही गई। अब मैं जैसे ही इसको वेरिएक को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा HT की ओर, तो इसका इंडिकेटर बंद हो जाएगा, सप्लाई HT की ओर जाने लग जाएगी। मैं धीरे धीरे 2 से 3 kV पर सेकंड के हिसाब से इसको ऐसे घुमाता रहूंगा, ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। आपका जो कुछ kV वाला जो मीटर लगा हुआ है किलो वोल्ट वाला, वो भी चालू हो गया क्या, कितना हो गया, 10 kV के समथिंग गया इसका, ये ट्रिप हो गया, ट्रिप भी हो गया आपका, ठीक है। ट्रिप पे आपको नहीं दिखा होगा। अब इसको वापस 0 पे करो, HT को ऑन करो। अब इसमें यहाँ दिखाना ट्रिप होगा, तब इसमें स्पार्किंग हो गया। मैं दोबारा से घुमा रहा हूँ, देखना वापस, देखना स्पार्किंग होते ही मेरे को बता देना आप, रिले होगी वो HT को ऑफ कर देगी आपको। हो गई क्या, स्पार्किंग होते ही देखो ये रुक गया। स्पार्किंग होने से आपका इंडिकेटर भी बंद हो गया, और आपकी जो संकेतक सुई जिस रेटिंग पे ये ट्रिप हुआ है उस रेटिंग पे बंद हो गया। कितनी रेटिंग पे हुआ ये, 20 से ऊपर, 20 से ऊपर मतलब 22 kV पर ये ट्रिप हो गया, ठीक है। ऐसे आपको 3 से 4 रीडिंग लेनी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपने इस स्विच को धीरे घुमाते हैं वेरिएक वाले को, कभी उसको स्पीड से घुमा देते हैं, तो 3-4 रीडिंग लेकर के उसका रेशियो निकाल लेना, है ना। अब मैं इसको वापस 0 पे करता हूं,
वापिस 0 पे करके HT को ऑन करूंगा। जहां ट्रिप होगी ना तो HT वाला स्विच बंद हो जाएगा अपने आप। अब मैं वापिस इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। किस स्पीड से घुमाना है? 2 से 3 kV पर सेकंड के हिसाब से। अब ये धीरे धीरे देखो HT वाला भी वोल्टमीटर काम कर रहा है ना। आपका जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। बंद हो गया। अब कितना है? ये 24 मान लेते हैं इसको। 24 है ना, 23-24 के बीच में 24 मान लो इसको। 2 रीडिंग ले ली। फिर वापस इसको 0 वेरिएक को 0 पे करना है। फिर HT को ऑन करना है। फिर आप वापस वही धीरे धीरे चलाओ इसको। स्पीड से एक साथ मत घुमाना इसको, धीरे धीरे जो आपको रेटिंग बताई गई है 2 से 3 kV पर mm के हिसाब से ऐसे आप घुमाते रहा। हो गया ट्रिप। अब की बार ये हुआ 18 पे। 18 kV पे हो रहा, kV बता रहा हूँ मान। ठीक है, एक रीडिंग और ले लेते हैं। एक रीडिंग और ले लो। HT को ऑन करो। वापिस इसको 0 से ऊपर घुमाओ। जब तक आप 0 नहीं करोगे ना तब तक कोई मतलब 0 करके वापिस चलाना है अगली रीडिंग के लिए। अब कितने पे हुआ? 28 पे हुआ। अब जैसे 3-4 रीडिंग ले लिया हमने ना, अब इनका औसत निकालो। औसत निकालने का मतलब है कि चारों रीडिंग का कितना औसत हुआ? 23 kV होगी। तो राउंड फिगर में अपने 22-23 kV का मान सकते हैं। जब को अपने को वॉइल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? 33 kV पर mm से ऊपर चाहिए। अपने पास कितनी आई? 23 की आई। 23 से अपना काम नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल डालने वाला नहीं है ट्रांसफार्मर में। इसके प्रकार ऑयल को बाहर निकालो और नया ऑयल डालो। ठीक है, जिससे क्या होगी? ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ट्रांसफार्मर का ऑयल 2 काम करता है, एक तो उसका इंसुलेशन का और दूसरा कूलिंग का। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल को समय समय पर टेस्टिंग करते रहना चाहिए। ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होते ही उसमें नया ऑयल डालना चाहिए। ये ऑयल टेस्टिंग किट है जो ऑयल टेस्ट का ही कार्य करता है। आ गया समझ में? अब एक बार आप देखो सभी कर करके ये कितने पे ट्रिप हो रहा है। सभी के पास रीडिंग होनी चाहिए कि मेरे पास ये रीडिंग आई, इसके पास ये आई, इसके पास यही। सभी अपना अपना करो। ठीक है, थैंक यू।